that's the point I'm trying to make. It's just that you Yeah. don't have to necessarily, vibe Yeah. or have a fantastic relationship with your co-actor. And sometimes I have also worked with people that I don't like. I'm telling you, me and Rajkumar also are like that. We don't really Yeah. chit chat, उसे बैठ के गप्पे मार रहे हैं क्या, और भाई क्या हो रहा है, वो सब कुछ नहीं हो रहा है यार, वो अपने देश में रहता है. But he's a professional actor. I need to have a slightly more efficient way of communicating. बहुत long winded हो Okay. जाता है, तो I feel like हाँ, तो मैं बात करते करते वो लंबी बात हो जाती है, फिर I feel that I should find more efficient ways to articulate myself. चेहरा क्या देखते हो. ओके, आवाज चलिए, अच्छी क्या गुलशन चेहरा आपकी. क्या देखते हो You यार, have दिल never को करके tried. देखो ना, क्यों ट्राई करना चाहिए. अब सब कुछ ट्राई करना चाहिए, क्रिकेट भी अच्छा कर लेते हो, मैं ट्राई कर लूं वहां पे भी. हाँ, क्या इंडिया के कर लिए लो, खेलने के लिए. और क्या. नहीं कर लो, नहीं, कर लो. कुछ हर चीज को ट्राई करने की जरूरत नहीं है, कुछ चीजें ऐसे ही अपने मन के लिए शौक कर के लिए, लेते हैं. कुछ चीजें शौक के एक्टिंग लिए. तो करना था मुझे, हम्म. शौक ने अपना मन बहलाने के हाँ. लिए कर लेते हैं. तो संगीत के माहौल में ही पला बड़ा मैं, और संगीत के माध्यम से ही हिंदी फिल्मों से इतना लगाव, इतना प्रेम उभरा मेरे अंदर अंदर से. तो संगीत तो एक बहुत ही सर्वश्रेष्ठ कला है मेरे हिसाब से. उसमें महारत हासिल कर पाना बहुत मुश्किल है, बहुत परिश्रम करना पड़ता है. इतना सब परिश्रम मैं नहीं करने वाला. ठीक ठाक गा लेता हूँ, क्योंकि मेरे माता पिता दोनों सिंगर हैं, एमेच्योर सिंगर्स हैं, Oh, लेकिन nice. आई थिंक माता जी को थोड़ी सी तालीम है. हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की थोड़ी सी तालीम ली है उन्होंने. गाने लिखते थे, विभिन्न भाषाओं में गाते थे, हिंदी में भी गाते थे, प्रोग्राम वगैरह देते थे. तो वही माहौल में पला बड़ा मैं तो अब खुद के लिए गाता हूँ, अपना मन बहलाने के लिए मैं गाता हूँ. जैसे सहवाग क्रिकेट के टाइम पे बैटिंग करते टाइम गाना गाते थे ना, वो खुद के लिए, अपना मन शांति के लिए, मन की शांति के लिए, अपना फोकस ये करने के लिए, तो वो गाते थे. तो मैं सेम रीजन के लिए मैं भी गाता हूँ, और सेट पे भी मैं गाता रहता हूँ. वो यहीं से आया है. मैंने किसी इंटरव्यू में देखा था कि सहवाग बोलता है कि बैटिंग करते टाइम मैं गाना गाता हूँ, मुझे रिलैक्स रखता है. तो मेरा भी रिलैक्स रहने का यही है कि मैं ऐसे गुनगुनाता रहता हूँ कोई भी गाना, और ज्यादातर वैसे पुराने गाने ही आते हैं, 50-60s के गाने, क्योंकि वही मेरे पापा मम्मी दोनों वही गाते थे. अच्छा, अभी के म्यूजिक पे क्या लगता है आपको? अभी का कैसा लगता है? लाइक रीसेंट ठीक है, बॉलीवुड म्यूजिक, बट ठीक है नथिंग यार. लाइक लैचेस ऑन, बिकॉज थोड़ा सा फॉर्म्यूलिक है, थोड़ा सा फॉर्म्यूलिक हाँ. है म्यूजिक. सारे गाने थोड़े से एक जैसे, एक हुक तो चाहिए ही चाहिए रहता है हर चीज में. ठीक है, वो चल रहा है अभी. मैं क्या है, अभी वो हर दौर में अलग होगा ना वो. मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि वो एक दौर था, ये वो. ठीक है, वो एक दौर था, अब ये दौर चल रहा है. ठीक ही है, ठीक है. अब नया दौर कोई आएगा, देखते हैं क्या आता है. ओके गुलशन, आई थिंक वी शुड स्टार्ट विद अब स्टार्ट नहीं उलझ. किया, आई हैव ऑलरेडी अच्छा, स्टार्टेड. स्टार्ट. अभी बीच से स्टार्ट कर लेते हैं. आई वांट टू स्टार्ट ऑफ विद दिस, टू आस्क यू, बिकॉज उलझ इज अ स्पाई थ्रिलर या and it's an espionage film. मुझे बस ये जान रहा था कि like what has your relation been with spy films? Like, have you enjoyed it as a like in like maybe when you were young, or when yeah, like I did. Young, yeah, all the Bond films, so definitely I've enjoyed. There was this film okay, मुझे याद आता है मुझे, स्पाई गेम. I remember watching it. एस्पिनाज वाले spy फिल्म्स game. तो हाँ. हाँ. पर एक हिंदी फिल्में याद नहीं आ रही हैं कुछ अभी फिलहाल, लेकिन I do enjoy because it's entertaining. It's quite entertaining. Yeah. भेस Yeah. बदलना होता है, ये होता है, और ये सारे अंडर कवर जाते हैं, वो सब. Yeah. So it's very exciting and dangerous and very entertaining. So, हाँ, But Gulshan, one thing, I like like watching such movies. you seem to be playing like, at least जो ट्रेलर में जितना देखा मुझे ऐसा लगा, you seem to be playing a character which is like sort of an against the grain sort of a spy thing. Like you are Okay, not, yeah, okay. you are not coming from the shadows or not doing, you are not doing it. Like I know you are not going to reveal anything about the character. Okay, but do you do this like कि इस टाइप का अगर किसी फिल्म का थीम है तो let's shift things, like let's do something against the grain. Let's be a little unpredictable. ठीक है, जैसे आपने बात करी थी कि इरफान सर करते थे रिदम चेंज करना जिसको बोलते हैं. Yeah, rhythm. तो do you चेंज नहीं, do it रिदम like ब्रेक you करना also होता है. रिदम ब्रेक करना चाहिए. अनप्रेडिक्टेबिलिटी का मतलब ये नहीं कि सडनली आपने कुछ कर दिया. इट्स ऑल्सो नॉट प्लेइंग टू अ रिदम. एक ओके. मेट्रोनोम होता है हर सीन में, एक बाय एडिटर चीजों को रिदम बनाता है. एक थिएटर के डायरेक्टर हैं सुनील शानबाग, उन्होंने उनसे सीखा है मैंने. वो बोलते थे कि क्या है, एक्टिंग में कोई सुर कुछ नहीं होता है एक्टिंग, क्योंकि हम लोग ओके. अब अगर किसी चीज को रियल सुरीला हो सकता है कोई,
लेकिन हमारा जो कॉन्वर्जेशन अभी ये तालबद्ध है ना, ताल में है ना, सुर में है ना, बिकॉज दिस इज अ रियलिस्टिक कॉन्वर्जेशन। आपने कुछ कहा, उसके जवाब में मैंने कुछ कहा, मैंने कुछ कहा, आप उसके जवाब में आपने कुछ कहा। इट्स अ नेचुरल फ्री फ्लोइंग कॉन्वर्जेशन। तो किसी किसी की आवाज सुरीला हो सकता है, किसी किसी का अंदाज सुरीला और ये तालबद्ध हो सकता है, बट रियलिस्टिक कॉन्वर्जेशंस आर नॉट डिफाइंड बाय सुर एंड ताल। So it's always good to sort of break it. Some people naturally break it, वो बिना सोचे समझे करते हैं। लेकिन आई थिंक क्योंकि मैं ड्रामा स्कूल नहीं गया था या एक्टिंग स्कूल नहीं गया था, तो मुझे ये कॉन्शियसली करना पड़ा अपने काम में। मैं वो रिदम को ब्रेक करता था, तो फिर आदत हो जाती है आपको, फिर वो ऑटोमेटिकली होने लगता है। तो दैट्स व्हाट मैंने पहले रियलाइज किया था इरफान को करते हुए। बहुत सारे एक्टर्स करते हैं, नवाज भी बहुत माहिर है इस चीज में। तो हाँ, तो आई सॉ इट ओवर देयर। तब मुझे समझ में आया कि व्हाट सुनील शानबाग जी वाज टेलिंग। इरफान का कोई सीन था, वो देख रहा था मैं। आई थिंक रोग कोई तो था वहां पे, अपने माँ के बारे, माँ के रोग के सर, वो सीन मैं यूट्यूब पे देख रहा था, मेरे से ठीक करके बल्ब जला वाला। This is what it is. This is what it is to be like, break rhythm. So yeah, it's always exciting to make it, because it's entertaining also from an audience perspective. If you're not able to predict what anybody is going to do, like, can you predict what I'm going to say? Even though I'm not playing I'm not being unpredictable right now, but you still can't predict, na? So that is also unpredictability. That creates the illusion of reality. So when you already know your lines, when you know what you have to do, how you have to react, how do you maintain the illusion of reality intact? By not playing to rhythm. अच्छा, बट ये को एक्टर के लिए टफ नहीं हो जाता? लाइक यू आर ब्रेकिंग रिदम, लाइक एक सर्टेन सीन है, और को एक्टर के लिए लाइक सेट क्यों ऐसा नहीं होता? कि because there are no rhythms in acting, ना, there is no set pattern rhythm. The editor will set a rhythm कि ये सीन ऐसे फ्लो होगा. Actors are not doing unless we are doing a musical. तो मैं बेताल गाऊंगा तो फिर ना सुर है ना ताल है, वैसे नहीं हो सकता। Unless it's a musical, then it's a conscious, then it's conscious, then it is bound by संगीत का वही है ना, संगीत का वो 7 सुर है। कोई भी संगीत, दुनिया का कोई भी संगीत ले लो, 7 सुर है और ताल पे ही रहना चाहिए। बेताल संगीत नहीं है। If you miss the beat, then it's not music. And if it's not within those 7 note, those parameters, it's not music. So if it's a musical, then it's a conscious choice, because that's the form that. आप आज बहुत म्यूजिकल फॉर्म में है ना, like too many musical metaphors. ऐसा नहीं वो मतलब संगीत तो हर किसी को अच्छा लगता है। लोग अपने बैकग्राउंड में चलाते हैं या कुछ सुनने का। मेरे को स्पेसिफिकली सुनने का मन करता है कि ऐसा वो कोई गाना याद आता है तो फिर मैं वो सुनता हूँ। सुधांशु के साथ भी यू आर वर्किंग फॉर द फर्स्ट टाइम, लाइक हाउ वुड यू डिस्क्राइब हिम एज अ डायरेक्टर? लाइक उनका किस टाइप का प्रोसेस है, कैसे उनके साथ? I was not familiar with his work. His process is like he gives a lot of time to everything, to all departments, I think, and sometimes it can be very irritating because he obsesses about very small details, and I feel that just like it's too much. It's too much. So it does cause what I would say a very constructive friction between me and him. I would say we would argue about something, and I think we're of the same age, and I think वो comfort level भी है. So and it never became like a matter of ego or anything like that. वो constructive and very civilized इसमें ही था. He's a very civil person, and so am I. So I think it never went out of boundaries. कि गाली गलौज वो सब बिल्कुल नहीं था. वो सब टाइप का मैं करता भी नहीं हूँ. So उसके बारे में बात ही कर लेते हैं, जिसके बारे में मतलब डिस्कशन हो ही रहे हैं, like working off screen with Janhvi Kapoor. She's a very professional and hardworking actor. I respect that, and that's all that really matters. And and वो एक चीज है एक्टिंग को ना, इट्स अ सीरियस प्रोफेशन करके ऐसे बहुत लोग ऐसे, आई डोंट थिंक इट्स टेकन एज सीरियसली एज लाइक बीइंग लाइक अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और लाइक बीइंग इन अ कॉर्पोरेट जॉब, बट इट्स अ वेरी प्रोफेशनल सेटअप. It's another matter that many times we get people get friendly and you have a very fun atmosphere, but it's not really necessary as such. So I think that's the point I'm trying to make. It's just that you don't have to necessarily vibe or have a fantastic relationship with your co-actor. And sometimes I have also worked with people that I don't like. I mean, Janhvi is definitely not that person. I've also worked with people I've also worked with people that I don't like, but then it's your job, and it's their job also. So you put your like whatever likes and dislikes and your personal opinions
aside and you do your job. And I am a yeah. professional, and that's all that. And doing my job is paramount for me. And she's a thorough professional, and she's extremely hardworking. Even outside of the film business, also. I mean the filming also. Yeah. Making the film also, she's very hardworking. She's very hardworking towards her career. She's always doing something. It's very demanding. I can't work like that. I'm always like envious, and also like I have a sense of respect for people who put in that kind of work. बट गुलशन थोड़ा मतलब कभी कभी मैं इसे जनरली पूछ रहा हूँ, कभी कभी आसान भी हो जाता होगा ना, राइट? लाइक इफ यू आर वाइबिंग विद समबडी एंड लाइक देयर इज अ कनेक्ट, इट्स Sure, इजियर like ऑन स्क्रीन. it's like an icebreaker, na? If you meet somebody for the first time, like I tell you, I met Shahana Goswami for the first time. Hey, within 3 seconds, we were like, we just felt like there was this familiarity between. Yeah. So then you find that really helps. But otherwise, it's like otherwise you have to focus on the job. Okay, what's the scene? What's the character? What is the then you have to, then it's the work that really brings two people together. I'm telling you, me and Rajkumar also are like that. We don't really like chit chat, उसे बैठ के गप्पे मार रहे हैं क्या, और भाई क्या हो रहा है, वो सब कुछ नहीं हो रहा है यार. वो अपने देश में रहता है, बट ही इज अ प्रोफेशनल एक्टर. और हमने ऐसे धमाल केमिस्ट्री साथ में किया है, जो भी हमने किया है. Yeah. So that's the point also. I'm sometimes trying to make, मेरा थोड़ा long winded approach होता है to make a point. I'm a winding mountain road हूँ मैं. तो ऐसे छोटी सी बात को ऐसे थोड़ा घुमा फिरा के कहता हूँ कि it's just that's all that matters. Like two professional actors who know their job. That's all that matters. And then chemistry सब कुछ बन जाता है यार, if you know your job. You know, this is what like I like about you. Whenever I've spoken to you, and we have spoken like many times, you are very like blunt and open, and you're very clear in whatever you say. But sometimes I wonder, like when you say things in interviews and stuff, you go home and think, यार आज मैं थोड़ा ज्यादा नहीं बोलना चाहिए था, maybe, or maybe this is something. Do you सोचते कभी? उसके बारे में नहीं सोचता हूँ. I feel that I need to like have a slightly more efficient way of communicating. बहुत long winded हो जाता है. तो I feel like तो मैं बात करते करते वो लंबी बात हो जाती है. फिर I feel that I should find more efficient ways to articulate myself. उस चीज पे मैं बड़ा सोचता हूँ. And I try also, लेकिन हो नहीं रहा इतना. I want to like अभी like recently I saw you in Bad Cop, ठीक है, and अभी like theatrical film is coming. You are coming in OTT theaters and everything. Generally 6 months में पहले 6 महीने जो गए हैं, बहुत ये बात चल रही है कि कुछ nothing is sticking. Like I'm not saying box office. मैं नहीं बोल रहा कि box office पे कुछ चलना चाहिए. मैं कह रहा हूँ कि कुछ except for maybe लापता ladies or like maybe Amar Singh Chamkila, which work. Like generally there is a sort of a creative slump, which like everybody in the industry is feeling, from journalists to anybody who says कि थोड़ा सा creatively it's been done. What is your take on it? Like what is happening? Like okay. I have no idea. I thought like हीरा मंडी में भी बहुत चला था हीरा मंडी. Yeah. I don't know. It's very far and few. It's very far. I don't know. I think but again, it's like everything in our business. It's a perception, ना. नाप तो नहीं सकते. We don't really know how many views anything got, how successful or not anything is. I don't really know. Like मैं जब भी Hotstar से या प्रोड्यूसर से किसी में बात करता हूँ तो बैड कॉप का वो लोग बहुत खुश है, क्योंकि पब्लिक का ये है कि आपने सारे एपिसोड साथ में क्यों नहीं डाले. तो वो है कि हम देख लेते हैं. Maybe this is going to affect the views or something like that. But that's not the feedback that the data is showing. The data is showing that the show is doing quite well for Hotstar. For हर हफ्ते में टॉप इंडिया के टॉप 10 में आ रहा है, और बाकी जितने शोज हैं वो सब सीजन 2 सीजन 3 वाले शोज हैं. हमारा तो सीजन 1 वाला है, इतना अच्छा कर रहा है. सो दैट्स अ गुड थिंग ओनली ना. सो आई एम जस्ट सेइंग देन फिर परसेप्शन, ये आई थिंक इट्स अ परसेप्शन. हम लोग बना लेते हैं परसेप्शन कि हाँ कुछ चल नहीं रहा, बट इट्स रियली डिफिकल्ट टू एक्यूरेटली मेजर समथिंग अनलेस यू हैव द एक्चुअल डेटा. हार्ड डेटा आपके पास नहीं है तो आप मेजर नहीं कर सकते इन चीज को. तो मैं एक बताता हूँ. मेरी एक सीरीज पहले आई थी जब ये सीरीज फॉर्मेट इतना पॉपुलर नहीं था. स्मोक आया था एक सीरीज जो इरोस नाउ पे रिलीज हुआ था. वो टाइम पे ज्यादा वो टीवीएफ वाले ही थे, वो जो यूट्यूब पे कर रहे थे ये सब फॉर्मेट्स. तो बाकी सब नहीं था नेट. तो वो टाइम पे कोई मतलब परसेप्शन ही नहीं है. मतलब जैसे ऑनलाइन कोई कुछ बात ही नहीं कर रहा है. तो मुझे एक बार मीटिंग के लिए बुलाया था. वहां पे रिधिमा लुल्ला showed me the data of the views that they have. They were like, this is phenomenal. We are very happy with that. So sometimes we don't know. But we know about, like, so I really don't know.
बट इट्स ओके फॉर अस टू गो थ्रू क्रिएटिव स्लम्प्स, ये होता ही है, बिकॉज में बहुत सारा ट्रेंड फॉलोइंग होता है, तो फिर वो मोनोटोनस हो जाते हैं, एक ही जैसे लगने लगते हैं शोज, सब यस लोगों ने बॉडी बना लिया, सब लोगों ने एक ही जैसे, सब वो वही टाइप या का हो गया, क्राइम क्राइम क्राइम, या ये तो डार्क या डार्क डार्क डार्क, so it tends to become a little monotonous sometimes, so maybe I'm not really sure, but maybe that's what you're feeling. बट ऑल्सो लाइक बॉक्स ऑफिस नंबर्स तो आते हैं, लाइक बॉक्स ऑफिस नंबर्स वो कितने ट्रू हैं फॉल्स हैं उसका तो नहीं पता, उसके थ्रू ये हाँ, भी बात शुरू होती है कि फिल्म बनाने का कॉस्ट बहुत ज्यादा होता जा रहा है, इसलिए प्रॉफिट नहीं हो वो रहा तो है, है, लाइक वो मैं एग्री कर रहा हूँ कि वो मेकिंग कॉस्ट काफी कुछ हो रहा है, बट इफ यू हाँ टेक आई हैव लुक्ड इनटू सम डाटा फ्रॉम 2017 टू 2024, सो ओके बारिंग बारिंग मैं खोल लेता हूँ उसको तो बा हाँ हाँ, कम नेट फुली कलेक्शंस, प्रिपेयर्ड नो नहीं नहीं, नेट कलेक्शंस का है, ठीक है, हाँ थोड़ा प्राइस पॉइंट, टिकट प्राइस पॉइंट्स का थोड़ा ऊपर नीचे रहेगा, वो डाटा नहीं है मेरे हाँ पास, आई डोंट हैव एक्सेस टू दैट, हाँ बट एक या परसेप्शन, दिस इज आल्सो अ लिटिल बिट ऑफ अ फॉल्स परसेप्शन इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू, द अच्छा पॉइंट आई एम ट्राइंग टू ओके मेक। ओके थिएटर में फिल्मों को चलाना हमेशा से मुश्किल रहा है, हमेशा से, ओके वो 70 70 80 के जमाने में हाँ और मुश्किल था, और ज्यादा यस मुश्किल था, ठीक है, बट वो हाँ कॉस्ट, वो एक चीज है जो हम बहुत इंपैक्ट कर रहा है कि बहुत महंगी बना रहे हैं हम लोग, एंड देयर या इज अ वैरायटी या ऑफ रीजंस फॉर दैट, वो सिर्फ एक्टर्स बड़ा हाँ फीस ले रहे हैं ये नहीं है, देयर इज अ वैरायटी ऑफ रीजंस फॉर व्हाई कॉस्ट गेट इन्फ्लेटेड, वन ऑफ द रीजंस इज आल्सो दैट some actors, some marquee या actors charge like a huge sum, but that's a separate topic, okay, but there are या many other ways also, film budgets get inflated, ठीक है, पोस्ट में देख लेंगे या विजुअल इफेक्ट्स, और पीपल डोंट what वांट, are the यू other नो, reasons, they like if you a can lot tell of money what are goes the into post production, marketing हाँ costs भी होता है, many हाँ films have to are heavily marketed, वो पहले इतना सब हम्म मार्केटिंग नहीं होता था, पेपर में ऐड आता था वगैरह, so all of these variables are there, but if you see generally the cost, 2017 में नेट कलेक्शन, नेट सिर्फ हिंदी का नेट कलेक्शन वाज 3715 करोड़ ओवरऑल, ठीक है, और 20, but हाँ हाँ, yeah तो yes 3000 yeah 3700 3900 2018 का 4374, 2020 और 2021 yeah कम हुआ था बिकॉज ऑफ हाँ पैंडेमिक, 700 yes करोड़, 700, हाँ, हम्म 97 करोड़ और 608 करोड़, उसके बाद पिकअप हुआ 3041 करोड़, उसके बाद लास्ट yeah ईयर वाज अ ग्रेट ईयर क्योंकि नॉन हिंदी फिल्म्स ने भी कलेक्शन किया था, yeah 4666, बट ये रेंज देखते हैं ना हाँ तो 3200 टू 4000 वही रेंज में है, ऐसा कुछ ज्यादा बदलाव हम्म नहीं आया टोटल नेट कलेक्शंस में, सो देन ऑन व्हाट बेसिस आर यू सेइंग दैट फिल्म्स आर नॉट रनिंग, इट्स ऑलवेज बीन डिफिकल्ट, इट्स जस्ट दैट वी आर हम्म नोटिसिंग इट नाउ बिकॉज वी आर कंपेयरिंग इट टू स्ट्रीमिंग नेटवर्क्स, वो नहीं करना and चाहिए, इट्स comparing अ it to and कंप्लीटली comparing it to डिफरेंट, last year also, right? इट्स अ Like compare it to इट्स अ last year. कंप्लीटली, अभी स्ट्रीमिंग नेटवर्क्स का डाटा मिल रहा है क्या आपको, नहीं मिल रहा है, नहीं कंपैरिजन नहीं के लिए है ही वो नहीं नहीं बोल रहा डाटा, मैं आपको स्ट्रीमिंग से कंपेयर नहीं कर रहा, मैं लास्ट ईयर से भी कंपेयर कर रहा हूँ, मैं जवान गदर नहीं पठान लास्ट उन ईयर वाज अ सालों से भी ग्रेट ईयर, नहीं यार नहीं, लास्ट ईयर हिंदी फिल्में डब होके भी रिलीज हुई थी, वो नेट कलेक्शंस में आ जाता है, तो यू हैड आरआरआर हाँ एंड या कांतारा एंड ऑल ऑफ दिस फिल्म्स डिड ह्यूज या कलेक्शंस, केजीएफ या 2023 का क्या 22 का था, केजीएफ, केजीएफ 22 आई थिंक हाँ ठीक है, तो हाँ सो लॉट ऑफ दोस फिल्म्स आल्सो या वो क्यूमुलेटिव हिंदी में ही आता है, वो आई एम नॉट इवन गोइंग टू लाइक या बाकी लैंग्वेजेस, सिर्फ हिंदी का बता रहा हूँ मैं, या इट्स अ या परसेप्शन, इट्स ऑलवेज बीन नहीं डिफिकल्ट, but Gulshan, that is not a Hindi film, right? Like it's made in the south and नहीं, it's a south film. नेट Okay. कलेक्शंस, नेट नहीं नेट हिंदी में, कलेक्शन नंबर्स हिंदी के में बाद रिलीज सही हुआ है तो इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ 400 करोड़ गया, अभी बाकी उस हम्म लोग 400 के ऊपर गया 4600, बिकॉज हाँ वो गिनती में आ जाता है, उसको ले लेंगे तो एवरेज वही है 3200 हम्म टू 3500 600 इज द हिंदी कलेक्शन नेट, उसमें कोई हाँ ज्यादा, बहुत ज्यादा 1000 2000 करोड़ का फ्लक्चुएशन नहीं हो रहा है, एंड लास्ट हाँ ईयर वी हैड जवान ऑल्सो, पठान ऑल्सो, ये सब फिल्में भी बहुत या पैसा कमाया, हाँ गदर ने भी बहुत पैसा कमाया हाँ है ना, तो या दैट्स व्हाई द इज मोर देन 4600 करोड़, बट दोज एनामलीज विल बी देयर, बट एवरेज हिंदी फिल्मों का उतना ही रहा है, ठीक है, बट आई डोंट हैव टिकट प्राइस डाटा, सो इट कैन बी या मे यस बी द टिकट या प्राइसेस आर मोर एक्सपेंसिव और समथिंग लाइक दैट, बट हम इस चीज को किस चीज से कंपेयर करेंगे कि स्ट्रीमिंग नेटवर्क में हम्म जो चल रहा है उस चीज नहीं करना चाहिए, हम्म इट्स अ कंप्लीटली डिफरेंट बिजनेस मॉडल, इट डजंट वर्क नहीं लाइक दैट, अग्री या और अग्री मैं घर पे बैठ अग्री के सीरीज देखूंगा और शाम को जाके पिक्चर भी देखूंगा, दोनों कर सकते हैं, इट इज यस ऑलवेज बीन, बट घर पे किसी का अटेंशन मांगना इट्स इजियर, क्योंकि बहुत सारे हाँ लोग ट्रेन में चलते चलते, हमारे मुंबई में तो ट्रेन में चलते चलते बहुत सारी सीरीज, मेरे को मतलब बैड कॉप ऐसे ही लोग हाँ देख रहे हैं,
बहुत लोगों का हाँ आता है यस कि सुबह ऑफिस जा रहा हूँ मैं, एक एपिसोड आपका करेक्ट हो हाँ जाता है, या आधे घंटे में खत्म, या है ना। या तो वो भी है, लेकिन फिल्मों के लिए आपको मन बना के, आपको प्रोग्राम करके, या आपको बस लेके, कार लेके, अपने जो भी है गाड़ी हाँ में दोस्तों के साथ या हाँ अकेले जाना पड़ेगा। दिस हैज हाँ ऑलवेज बीन डिफिकल्ट, ऑलवेज, नॉट नाउ। अब से हाँ 50 साल पहले भी मुश्किल था, अब से 10 साल पहले भी मुश्किल था। हाँ 2011 में मेरी शुरुआत हुई फिल्मी दुनिया में, तब भी हाँ इतना ही मुश्किल था थिएटर में हाँ चलाना। बट मल्टीप्लेक्सेस आने के बाद तो महंगा तो हो ही गया है ना जनरली, उन लाइक देयर इज पार्किंग महंगा फीस, हो रहा देयर है इज टिकट, पॉपकॉर्न, सब कुछ। फैमिली के बिकॉज लिए वो मूवी देखने जाना मल्टीप्लेक्स तो फैमिली। मल्टीप्लेक्स इज नॉट ओनली शोइंग यू अ फिल्म ना, दे गिविंग यू एन एक्सपीरियंस। या आपने जब बचपन में, जब मैं बताता हूँ, बचपन में मैं 10-12 साल का था, तो फिल्म में एसी नहीं होते थे थिएटर में, पंखे हाँ चलते यस थे। हाँ हाँ, तो हाँ एसी आया तो वो एडिशनल कॉस्ट हुआ। फिर हाँ डॉल्बी सराउंड आया तो वो एडिशनल कॉस्ट हुआ। ऑडिशन हाँ हाँ, तो फिर वो एक डिजिटल प्रोजेक्शन, फिर आपको एक वो कंफर्टेबल सीट्स चाहिए, उसका मेंटेनेंस, हम्म और एक एक्सपीरियंस देते हैं मल्टीप्लेक्सेस। हाँ दैट्स देयर बिजनेस मॉडल ना। दे नॉट जस्ट या एग्जिबिटिंग फिल्म्स, दे आर आल्सो गिविंग यू अ सर्टेन लाइफस्टाइल एक्सपीरियंस। आप वो महंगे या वाले टिकट लेंगे तो आपको वो सोफा वाले सीट्स मिलेंगे जो आप लेट के देख सकते हैं। या सो दे चार्ज यू फॉर दैट एक्सपीरियंस। सो इट्स नॉट ओनली अबाउट एग्जिबिटिंग फिल्म्स, इट्स आल्सो द एक्सपीरियंस। सो देयर विल बी कॉस्ट्स व्हिच विल या मेक इट एक्सपेंसिव। दिस इज द बॉक्स ऑफिस, बट अगर तो कंटेंट की ये बात करें तो ये ये या सरदर्द नहीं होता है स्ट्रीमिंग नेटवर्क्स का। आप अपने घर पे हाँ जो जैसा लेट के लटक के देखना है आप देख लो, हम लोग वो एक्सपीरियंस नहीं दे रहे, या हम लोग सिर्फ आपको कहानी या दे रहे हैं। आपको इसके या बदले में सब्सक्रिप्शन करना होगा बट दिस या इज तो फिर you're talking एड about देखना box होगा office. हमारा। हाँ, Yeah, so this is you're talking about box office. I'm also wanted to ask about content, like content in the big screen, like big screen Hootworthy cinema. Uska bhi, like at least in the first half of the year, there has been a lag. Like there has been no film which has like no Hindi film which you went to and you're like, except for maybe Kill. Kill I enjoyed a lot, but uske alawa there were no other film that you go and you enjoy it, or like you just remember it. It's not about box office. It's just you remember the film and you thought that it was a great big screen experience. That is also happening. A lot of people are saying it is because also that you know writers are doing multiple projects at a time. Okay, because क्या बात कर रहे writers हो गुरु, don't अभी get तो burnt. कल की तो बहुत चली है, कॉन्सेप्ट फिल्म है वो। कल्कि मैं हिंदी सिनेमा की बात कर रहा हूँ ना, लाइक आई एम ओनली हिंदी टॉकिंग भी अबाउट रिलीज हुई थी, कल्कि हिंदी इज अ फिल्म पैन ही है इंडिया। वो। अभी छोड़ दो, वो भूल नहीं जाओ ये हिंदी फिल्म, ये फिल्म, वो फिल्म। फिल्म में अभी अपना पब्लिक भी ऐसा देखते हैं, उनको फर्क नहीं पड़ रहा घंटा कि कौन सी भाषा की फिल्म है, हिंदी में डब करके समझ में आ रहा है तो हमको मजा आ रहा है बस। या बट दिस इज गुड ना, दिस इज ट्रू या डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ हिंदी सिनेमा, ऑफ इंडियन सिनेमा ना। कि पहले वो, हाँ हाँ, हिंदी सिनेमा वाज पैन इंडिया, इट्स स्टिल क्वाइट पैन इंडियन, बट देन हाँ ट्रू डेमोक्रेटाइजेशन इज दैट हमको फर्क नहीं पड़ रहा है कि ये तेलुगु की फिल्म है कि तमिल की फिल्म है, हमें जो भाषा आती है उसमें डब होके आ रही है, हमको अच्छा लग रहा है ये। सो दिस इज गुड, दिस विल या आल्सो पुश द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री। इट विल फ्लाई, इट्स गुड फॉर सिनेमा, जनरली ऑल ऑफ दिस थिंग्स आर गुड फॉर सिनेमा। मैं इनको डिफरेंशिएट करके नहीं देखता। मैं सिर्फ वहां पे डिफरेंस ले आता हूँ जब बोलते हैं कि साउथ की फिल्में आके अब झाड़ू मार रहे हैं हिंदी फिल्मों पे, तब मैं गिनाता हूँ कि बताओ कितनी कितनी साउथ की, सारी तो नहीं हाँ चल रही है। 4 फिल्में चल रही हैं, या आप बोल या रहे हैं कि हिंदी फिल्में ठप हो गई। हाँ, वो बकवास है, दैट्स अगेन रॉन्ग या परसेप्शन। या बट उन चार फिल्मों की बातें पूरा देश कर रहा है ना, हिंदी सिनेमा की तो बात ठीक है ना, इसमें नहीं क्या होता। बुराई या क्या है। नहीं, कोई बुराई नहीं है, बुराई कुछ नहीं, इसका बुराई तो मतलब मैं ये नहीं है मुझे कि बोल हिंदी भाषा में फिल्में रहा खत्म हाँ हो जाएंगी। इसका मतलब नहीं या है कि हिंदी भाषा में फिल्में खत्म हो जाएंगी, हिंदी इंडस्ट्री इफेक्ट हो जाएंगी। हाँ, हिंदी की हम्म फिल्में भी साउथ में चल गई तो इसका मतलब ये नहीं कि तमिल इंडस्ट्री खत्म हो गया, ये हो गया, कुछ नहीं है। आपस में या सब सब अपनी अपनी जगह है। आसमान बहुत बड़ा है, सारे तारे साथ में चमक सकते हैं। on that note, on that like really beautiful note, that आसमान में सारे तारे चमक सकते हैं. हाँ, uh, हाँ। Thank you Gulshan for speaking to me. Best of luck for Ulaj थैंक यू सो मच, थैंक यू and सो मच। any other future project. Thank you, good seeing you थैंक यू सो again, मच। great seeing you in fact.